डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डाइवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फूड यहाँ पर आपको मिलेगा, सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को। पर एक्चुअली अगर हम बात करें या हम इसके बारे में सोचें तो मैनी थिंग्स ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सेम है, बस हमारे करने का तरीका अलग है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो अगर हम देखें या उससे ज़्यादा पहले, लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन एंड बस और कार बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जब ये सब चीज़ें हमारी जो लाइफ का पार्ट थे, पीपल ट्रैवल जब नहीं थे तो पीपल ट्रैवल करते थे एक पार्ट के वर्ल्ड के एक पार्ट से अनदर पार्ट में, शिप, हॉर्सेस से कैमल या फिर पैरों के थ्रू जाते थे या ट्रैवल करते थे। अब हमें यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी है जिसमें हमें लिस्ट करनी है 3 डिफरेंट वेज को जिसमें पीपल इंडिया के जो है वो फॉलोइंग एक्टिविटीज को करते हैं। एक पॉसिबल आंसर आपको गिवन है, आपको 2 आंसर्स और लिखना है। जैसे पहला हमें दिया है डिफरेंट वेज जो है पीपल प्रे किस तरह से करते हैं, तो जैसे सिंगिंग हायमन, हायमन जिसे हम कह सकते हैं भक्ति या फिर सत्संग जिसे कहते हैं प्रवचन, वो आप गा कर इस तरह से भगवान को प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा 2 आपको और चॉइसेस लिखनी है कि किस तरह से आप कर सकते हैं भगवान को प्रे। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, शादी करने के तरीके आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी आपको डिफरेंट, जैसे हम कह सकते हैं मुस्लिम जो हैं उनका जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा वो डिफरेंट होता है, रिचुअल्स अलग होते हैं, हिंदूज के रिचुअल्स अलग होते हैं, क्रिश्चियन के रिचुअल्स अलग होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर 3 दिन देना है। यहाँ पे हमें लास्ट में दिया है डिफरेंट वेज जो है जिसमें पीपल राइस बना सकते हैं, तो आप जैसे बिरयानी बना सकते हैं जिसमें मीट और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। उसके बाद राइस से आप पुलाव बना सकते हैं, राइस से आप इडली एंड डोसास बना सकते हैं। तो चीज़ एक ही है, लेकिन आपको इंडिया में आप डिफरेंट जगहों पर जाएंगे तो आपको उसकी जो चीज़ है, राइस है, उससे बनी हुई वेराइटी ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिलेगी। Often they went to search of new lands और new places to settle in, वो अलग अलग जगहों पर सेटल होने के लिए नई नई प्लेसेस को सर्च करते थे। फॉर पीपल टू ट्रेड विद, वो पीपल को ढूंढते थे जिनके साथ उन्हें ट्रेड करना है, बिकॉज ये बहुत समय इस चीज़ को लगता था ट्रैवल करने के लिए। एक बार उस प्लेस से वो निकलते तो पीपल्स जो थे, मतलब वंस दे गॉट द प्लेस, जैसे ही उन्हें जगह मिलती वो वहाँ पर रहते, बहुत समय तक रहते। बहुत सारे अदर जो थे वो लेफ्ट करते थे अपने घरों को, बिकॉज उनको फैमिन्स और ड्राफ्ट जो थे वहाँ पर आते थे, अकाल या फिर कह सकते हैं कि फैमिन्स आ जाती थी, वहाँ पर बाढ़ आ जाते थे, जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता था और उनके पास कभी कभी इनफ फूड भी नहीं होता था ईट करने के लिए। कुछ सर्च में निकलते थे बाहर वर्क के और अदर लेफ्ट करते थे क्योंकि वहाँ पर वॉर भी होते थे या वॉर के लिए ही लेफ्ट करते थे। कभी कभी वो उनके घर को न्यू प्लेसेस पे बनाते थे। पीपल जो हैं वो चेंज होते थे अ लिटिल एट देयर टाइम्स, एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज। कभी कभी उनको पुराने तरीकों से भी मैनेज करना पड़ता था थिंग्स को। उनकी लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन जो था वो मिक्स हो जाता था ओल्ड और न्यू। बट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, ये आते थे न्यू और डिफरेंट तरीके के साथ में। हिस्ट्री जो है बहुत सारे प्लेसेस की वो हमें बताती है कि कितने डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो थे, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस उन्होंने हेल्प किया है हमारी लाइफ को और कल्चर को शेप करने के लिए। 10 रीजन्स जो है वो बहुत ही डाइवर्स हैं, बिकॉज वहाँ पर यूनिक हिस्ट्रीज जो है वो हमको देखने को मिली है। सिमिलरली डाइवर्सिटीज जो है वो आई है वहाँ से जहाँ पीपल अडेप्ट करते हैं उनकी लाइफ को जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जहाँ वो रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी, ये क्वाइट डिफरेंट होता है फ्रॉम लिविंग नियर द माउंटेनियस एरिया। अगर आप माउंटेनियस एरिया के आसपास रह रहे हैं तो आपका लिविंग अलग होगा एज कम्पेयर टू द पीपल हु लिव नियर द सी। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग, सिर्फ कपड़े या ईटिंग हैबिट्स ही अलग नहीं होती, बट काइंड्स ऑफ वर्क्स जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सिटीज में बहुत ही ईजी होता है फॉरगेट करना हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड टू द फिजिकल सराउंडिंग, और ये इसलिए क्योंकि सिटीज में पीपल जो है वो सेल्डम ग्रो होती है उनके ओन वेजिटेबल्स और ग्रेन्स जो होते हैं वो, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट, वो खुद ग्रो ना करके मार्केट पे डिपेंड होते हैं इन सब चीज़ों को या फूड को गेन करने के लिए, अदर गुड्स दैट दे नीड, और बाकी चीज़ें भी जिनकी उन्हें ज़रूरत है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मीन, इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर रीजन की।
वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट अ लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट। दो डिफरेंट पार्ट हमारे कंट्री के लेंगे हम और उसमें किस तरह से लाइफ है वो हम देखेंगे। एक है केरला की और दूसरी है लद्दाख की। मैप दिया है इंडिया का, एटलस के अंदर आप देख सकते हैं और लोकेट करना है केरला और लद्दाख को। कैन यू लिस्ट 3 वेज इन विच, आपको 3 वेज लिस्ट करना है जिसमें डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन जो है 2 रीजन्स के वो इन्फ्लुएंस करती है। जैसे यहाँ फूड, पीपल कौन से ईट करते हैं, क्लॉथ्स कौन से पहनते हैं और वर्क क्या करते हैं। यहाँ दिया हुआ है ड्राई बैरन लैंडस्केप दी है माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख की। ये स्टोरी हमें यहाँ पर दी हुई है। लद्दाख जो है एक डेजर्ट है, माउंटेनियस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही लिटिल एग्रीकल्चर यहाँ पर पॉसिबल होता है क्योंकि ये रीजन जो है बहुत ही कम रेन को रिसीव करता है और कवर्ड है पूरी तरह से स्नो से। एक लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर में कवर रहता है स्नो से। फ्यू ट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रो करती हैं। पानी पीने के लिए पीपल जो है ना डिपेंड होना पड़ता है मेल्टिंग स्नो के ऊपर जो समर मंथ में ही होता है। पीपल यहाँ पर शिप ही पालती है। स्पेशल शिप जो है वो इस रीजन की स्पेशल मानी जाती है क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है शमीना वुल को, और पश्मीना वुल जो है उसे प्रोड्यूस करती है। और ये वुल जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता है, कॉस्ट जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। पीपल जो है लद्दाख के केयरफुली कलेक्ट करते हैं वुल को इस शीप से और सेल करते हैं ट्रेडर्स को कश्मीर में। पश्मीना शॉल्स जो हैं वो चीफली वोवन की जाती है कश्मीर में। पीपल यहाँ पर ईट करते हैं मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है जैसे चीज़ और बटर। ईच फैमिली ओन करती है कुछ गोट्स, काउस और डॉज मतलब यॉर्क काउस जो होती है वो। यहाँ पर जैसे कि डेजर्ट है, इसका मतलब ये है कि लद्दाख जो है ये शेयर ऑफ ट्रेडर्स अट्रैक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। ये कंसिडर किया जाता है गुड ट्रेड रूट के लिए बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे पासेज हैं जो कैरावन्स ट्रैवल करते हैं यहाँ से, जिसे तिब्बत भी कहते हैं। अभी आजकल हम तिब्बत कहते हैं, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा हमें ट्रेड रूट जो है वो मिलता है। और ये कैरावन्स कैरिड करते हैं टेक्सटाइल्स को, स्पाइसेस को, रॉ सिल्क और कारपेट्स को भी। बुद्धिज्म तिब्बत तक आया वाया लद्दाख। लद्दाख जो है उसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे इस रीजन में मोर देन 400 ईयर्स एगो, और एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर उसके बाद में हो गई। लद्दाख जो है बहुत ही रिच है ओरल ट्रेडिशन के मामले में, सॉन्ग्स और पोएम के मामले में। लोकल वर्जन्स जो है टिबेटियन नेशनल एपिक के जैसे केसर सागा ये परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे, और ये संग किया जाता है बोथ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट के थ्रू। केरला एक ऐसा स्टेट है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के, और ये सराउंड किया गया है सी से वन साइड में और हिल जो है ऑन द अदर साइड। नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स और कार्डेमम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं इस हिली रीजन में, और ये स्पाइसेस जो है ये बनाए जाते हैं इस रीजन में पर्टिकुलर। और अट्रैक्टिव प्लेस जो है ट्रेडर्स की ये बन गई है क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस बनते हैं, मिलते हैं इसलिए। ज्वेश एंड अरब ट्रेडर्स जो हैं वो फर्स्ट थे जो यहाँ पर आए थे, और अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट जो थे सेंट थॉमस, उन्होंने बिलीव किया था कि यहाँ पर आना, यहाँ पे हमें एक और ये दिया हुआ है वो हम देखेंगे। 2000 साल पहले वो यहाँ आए थे और उन्होंने क्रेडिट दिया था ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाने का भी काम उन्होंने किया था। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स जो थे वो भी इंडिया आए और सेटल डाउन हुए, वो भी कश्मीर आए, वो भी केरला आए और यहाँ सेटल डाउन हो गए। IBN बट्टूरा जो थे, जो ट्रैवल कर रहे थे यहाँ से लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, उन्होंने ट्रैवलर लिखा था एक जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था लाइफ ऑफ मुस्लिम को, और उन्होंने कहा था कि हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है यहाँ पर। The Portuguese discovered the sea route to India, और पोर्तुगीज लोगों ने जो सी रूट है इंडिया का यूरोप से वो डिस्कवर किया था जब वास्को डे गामा ने लैंड किया था उनकी शिप को यहाँ पर। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल जो थे केरला के वो प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, जैसे जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। ये सारी चीज़ें या सारे के सारे हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस रिलीजन्स जो हैं वो यहाँ पर फॉलो होते हैं। फिशिंग नेट जो है वो यूज की जाती है, लुक एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज फिशिंग नेट। चाइनीज फिशिंग नेट की तरह यूज होती हैं जिसे हम चीना वाला कहते हैं। इवन द यूटेंसिल्स जो हैं जो यूज किए जाते हैं फ्राइंग करने के लिए वो भी चीना चाटी जिसे कहते हैं, चीना चट्टी,
वो कहते हैं। एंड बिलीव किया जाता है कि वर्ड जो चीन का मतलब होता है वो आया है चाइना से ही। फर्टाइल लैंड और क्लाइमेट जो है बहुत सूट करता है राइस को ग्रो करने के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है यहाँ पे राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। यहाँ में चाइनीज फिशिंग नेट्स दी गई हैं किस तरह से रहती हैं। यहाँ पे वुमेन्स जो वेव कर रही हैं पश्मीना शॉल को, और ये एक बोट रेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ओनम फेस्टिवल में जो सेलिब्रेट करते हैं। ओनम फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं उसमें ये होता है केरला में। वाइल केरला और लद्दाख जो है क्वाइट डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर। हिस्ट्री जो है जो दोनों के रीजन्स की वो सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बोथ रीजन्स जो है वो इन्फ्लुएंस किए गए हैं चाइनीज या अरब ट्रेडर्स के थ्रू, और ये ज्योग्राफी जो है केरला की वो अलाउड की गई थी कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस की वजह से, और स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है लद्दाख का और उसके वुल की वजह से ट्रेडर्स जो है उस रीजन में अट्रैक्ट हुए। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ऑफन टाई की गई थी कल्चरल लाइफ में उस पर्टिकुलर रीजन के। इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर जो है ये नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब प्रेजेंट लाइफ जो है वो सारी की सारी चीजें प्लेस टू प्लेस मूव करने पर वर्क के लिए विथ ईच मूव अवर कल्चर ट्रेडिशन, और हर जगह हमारे कल्चर ट्रेडिशन को ले जाने की वजह से हुई है। वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ न्यू प्लेस, और धीरे धीरे हमारा वहाँ रहना ही हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाता है उस नई जगह पर। सिमिलरली हमारे नेबरहुड की बात करें, हमारे ओन नेबरहुड की, तो हम ऐसे पीपल सेवरल कम्युनिटीज के लोगों के साथ रहते हैं। हमारी डेली लाइफ जो है ये वेज जो है वो अलग होते हैं, मतलब अलग हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम साथ में करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं एक साथ, कस्टम और ट्रेडिशंस भी बहुत सारे साथ में मनाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी जो है ये ऑलवेज रिकॉग्नाइज की जाती है एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ हमारी डाइवर्सिटी की वजह से ही ये कहा जाता है। जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया पे, जब ब्रिटिश ने रूल किया था इंडिया में, तो वुमेन और मैन जो थे डिफरेंट कल्चरल के, रिलीजन के या रीजनल बैकग्राउंड के, वो एक साथ आए थे अपोज करने के लिए इस चीज को। इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट जो था वो थाउजेंड ऑफ पीपल उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स के उस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर शामिल थे। उन्होंने वर्क किया था एक साथ और डिसाइड किया था जॉइंट एक्शन को। वो साथ में जेल गए थे एक साथ, और डिफरेंट वेज ऑफ अपोज जो थे ब्रिटिश के उन लोगों ने सबने फेस किए थे। इंटरेस्टिंगली ब्रिटिश जो थे वो डिवाइड नहीं कर पाए इंडियंस को, बिकॉज वो जो थे वो बहुत अलग थे और उन्होंने कंटिन्यू किया रूल करना हमारे ऊपर। बट पीपल जो थे उन्होंने शो किया कि किस तरह से डिफरेंट पर फिर भी यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने वही डिफरेंट होकर पर यूनाइट होकर, मतलब विविधता में एकता बनाकर उन्होंने बैटल को जीता था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। यहाँ पर हमें एक पोएम दी गई है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, in the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullet, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. IPTA, Indian People's Theatre Association की यहाँ से ये पोएम लिखाई गई है, और ये जो है ये संग किया गया था सॉन्ग जब जालियनवाला बाग मैसेक्रे हुआ था अमृतसर में, जिसमें ब्रिटिश जनरल ने ओपन किया था फायरिंग को लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल के ऊपर, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे उसमें, और कुछ पीपल्स जो थे वो उसमें घायल भी हुए थे। मैन और वुमेन्स जो थे वो भी उसमें घायल हुए। हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर सभी एक साथ प्रोटेस्ट करने के लिए वहां आए थे, और उसी समय ये मैसेक्रे हुआ था। ये सॉन्ग जो है वो कंपोज किया गया और संग किया गया इन ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, उन ब्रेव पीपल की मेमोरी में, याद में। यहाँ पर हमें दिया है पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। पंडित नेहरू इंडिपेंडेंस डे स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, वो पिक्चर हमें यहाँ दिया है। सॉन्ग्स और सिंबल्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन। ये सॉन्ग्स और सिंबल्स ही हैं जो हमारी कंट्री के रिच ट्रेडिशन को बताते हैं, रिस्पेक्ट को बताते हैं डाइवर्सिटी के लिए। क्या आप जानते हैं स्टोरी इंडियन फ्लैग की? तो ये यूज किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल बाय एवरीवेयर, सभी जगह पे।
इस बुक में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि इंडियन यूनिटी जो है ये कुछ ऐसी चीज है जो इम्पोज की गई है आउटसाइड से, पर रैदर ये समथिंग डीपर और विद इन इट्स फोल्ड है, और वाइडेस्ट टॉलरेंस जो है बिलीफ का और कस्टम का वो प्रैक्टिस किया गया है, और एवरी वेराइटी एक्नॉलेज और इवन एनकरेज करने के लिए भी हमें ये यहाँ पर बनाई गई है। तो इस बुक में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से हमारा बिलीफ और कस्टम को वाइडेस्ट टॉलरेंस जो है वो किया गया, और प्रैक्टिस जो है किस तरह से उसको फॉलो किया गया था, वैरायटी ऑफ एक्नॉलेज और एनकरेजमेंट जो है हमें मिला था। ये नेहरू ही थे जिन्होंने कॉइन किया था फ्रेज को यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। इंडिया का नेशनल एंथम कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू, और ये अनदर एक्सप्रेशन है हमारी यूनिटी ऑफ इंडिया का। किस वेज में इंडिया नेशनल एंथम जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारी यूनिटी को, इस चीज को आपको एक्टिविटी के रूप में यूज करना है, फॉलो करना है, और आपको इसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस चैप्टर को यहाँ कंप्लीट किया है। अगले चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।